नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। एसडीएम पर पिस्टल तानने के मामले में 3 साल की सजा पाने वाले बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता खत्म कर दी गई। विधानसभा ने बाकायदा इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। कंवरलाल की विधायकी 1 मई से खत्म मानी जाएगी। स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल की विधायकी के बारे में फैसला करने को लेकर राज्य के महाधिवक्ता और सीनियर वकीलों से कानूनी राय मांगी थी। आज ही महाधिवक्ता ने कानूनी राय भेजी और इसके बाद जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था। फिलहाल विधायकी खत्म करने के अलावा कोई विकल्प नहीं, ऐसा कहा गया और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 21 मई को कंवरलाल मीणा ने मनवर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था। आपको बता दें कि प्रमोद जैन भाई को हराकर कंवरलाल मीणा अंता से विधायक बने थे, लेकिन 1.5 साल में कंवरलाल की सदस्यता चली गई है। इस मामले को लेकर विधानसभा स्पीकर देवनानी का बयान आया। उन्होंने कहा कि एजी की रिपोर्ट प्राप्त होते ही फैसला कर दिया गया। मैं किसी के दबाव में काम नहीं करता और इस प्रकरण में कोई भी राजनीति ना की जाए। वहीं पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जब मुद्दा उठाया तब जाकर एक्शन हुआ है। आज बात इसी मुद्दे पर। आज सत्य की जीत हुई है। जैसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई, यह निर्णय फाइल पे ले लिया। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन साहब जुड़े हैं। ए.के. जैन साहब, सबसे पहला सवाल तो यही, क्या वाकई में क्लियर रिकमेंडेशन होते हैं ऐसे केस के अंदर कि जहां 2 या 2 साल से ज्यादा की किसी को सजा हो, क्या उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता महाधिवक्ता की राय जरूरी होती है? क्लियर है कि भाई ऐसा होते ही आप तत्काल रूप से सदस्यता को उसकी को खत्म कीजिए, क्योंकि कांग्रेस इसी को इश्यू बना रही थी। 2 तरह के डिस्क्वालिफिकेशंस होते हैं सर। एक डिस्क्वालिफिकेशन जब किसी को सजा हो जाती है और उसे दोष सिद्धि कर दी जाती है, और दूसरी डिस्क्वालिफिकेशन होती है जब कोई दल बदल लेता है। दूसरे वाले डिस्क्वालिफिकेशन में स्पीकर को कुछ शक्तियां प्राप्त है, पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 8 के तहत जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसकी धारा 8(3) साफ कहती है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा होने पर उसकी सदस्यता उसी दिन से समाप्त कर दी जाएगी या समाप्त मानी जाएगी, जिस दिन सजा का ऐलान हो। और साथ में यह भी है कि यदि कोई उच्च न्यायालय, जिस न्यायालय ने सजा दी है उससे ऊपर का न्यायालय सजा को नहीं, दोष सिद्धि को, कन्विक्शन को स्टे कर देता है, तो सदस्यता पुनः बहाल मानी जाएगी, तब तक नहीं है। ऐसा मामला लक्षद्वीप के जो सांसद थे उनके मामले में भी हुआ था। उनकी सदस्यता समाप्त की गई थी लोकसभा की। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई तो वो वापस बहाल हुई। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसा ही हुआ था कि उनकी जब दोष सिद्धि पर स्टे सुप्रीम कोर्ट ने किया तो उसके बाद पुनः उनकी सदस्यता बहाल की गई। ऐसी परिस्थिति में क्लियर लॉ था और यहाँ पर कोई किसी की ओपिनियन की उसकी आवश्यकता कानूनन रूप से नहीं है। अब ये स्पीकर का अपनी मर्जी है कि वो कानूनी राय लें या उसमें समय लगाएं, परंतु कानूनन राय लेने की ऐसी कोई, क्योंकि असेंबली का जो विधि सचिव होता है वो भी विधि का ज्ञाता होता है, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का अधिकारी होता है, स्वयं विधानसभा सचिव एक के कानून के ज्ञाता होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में विधायक ओपिनियन लेना पर ये हो सकता है कोई राजनीतिक वजह रही हो, वो एक अलग बात है, परंतु कानून इस मामले में बिल्कुल साफ है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की सजा 8(3) में होने पर तुरंत समाप्त कर दी जाएगी उसी दिन से। और साथ ही कुछ अपराध ऐसे हैं धारा 8(1) में जिनमें तो 2 वर्ष की सजा का भी प्रावधान नहीं, बल्कि उसमें तो सजा होना ही पर्याप्त है, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है और प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है। धारा 153A जो पुरानी आईपीसी की थी, जिसमें राज्य के विरुद्ध विद्रोह करने जैसी स्थिति हो, या टेररिस्ट एक्ट के प्रावधान में कोई सजा हुई हो, उन मामलों में तो 2 वर्ष का भी 2 वर्ष का रेस्ट्रिक्शन, सामान्य रेस्ट्रिक्शन 8(3) में है और इसमें स्पष्ट प्रावधान दिए हुए हैं। ठीक है, हमारे साथ बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा जी भी जुड़ गए हैं। गोपाल जी, क्या वाकई में इसको कहें कि देर आए दुरुस्त आए या कहें कि नहीं,
सारे पहलुओं को पहले चेक किया गया, उसके बाद सदस्यता खत्म की गई। इसमें कोई विचार व्यक्त करने से पहले मैं नमस्कार करता हूं सभी दर्शकों को। न तो देर आने की बात है, कानून की जो व्याख्या है, कानून के जो निर्देश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना के अंदर जो होना चाहिए था वो हुआ है। जी कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। नहीं, लेकिन सर जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता गई, जिस तरीके से लालू यादव की सदस्यता गई, जिस तरीके से जयललिता की सदस्यता गई, और भी कई नाम हैं, वो विदिन 24 आवर्स चली गई, तो यहां इतना डिले क्यों? नहीं, सरलीकरण नहीं हो विषय का। किसी एक मामले में 24 घंटे में भी हो सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अगर निर्देश दे दे, हाई कोर्ट निर्देश दे दे कि इतनी अवधि के अंदर यह कार्य होना चाहिए, तो उसमें होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर उसमें समय की बाध्यता नहीं है, तो ऐसी स्थिति के अंदर कुछ चीजें सहज भाव से होती हैं। जो होना चाहिए उस तरह से हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कंवरलाल मीणा जी की याचिका खारिज की, उसके बाद में ये तय हो गया कि ये अपराधी हैं, इनकी सदस्यता भी रद्द होनी चाहिए। रद्द होने की एक प्रक्रिया है। अगर पहले से कानून ये होता कि जो ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका खारिज होगी उसी समय सदस्यता भी खत्म हो जाएगी जी, तो ये विषय ही नहीं उठता। नहीं, शायद कानून ऐसा ही है। एक जैन साहब, कानून तो शायद ऐसा ही है, नहीं, या इसमें इतनी लिबर्टी है कि भाई कहीं भी दोष सिद्धि को चैलेंज करने के दौरान भी अगर उसको भी खारिज कर दिया जाए तो भी सदस्यता रहती है। एक जैन साहब, शशि थॉमस के निर्णय जब सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में धारा 8(4) हुआ करती थी, जिसमें ये प्रावधान थे कि यदि किसी भी सजा या दोष सिद्धि के विरुद्ध अपील लंबित है, चाहे अपील में सजा स्थगित नहीं हुई हो, चाहे अपील में दोष सिद्धि स्थगित नहीं हो, तब भी सदस्यता बहाल रहेगी, तब तक डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी जब तक अपील तय नहीं हो जाती। शशि थॉमस के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को अवैध घोषित किया और उसके बाद ये स्पष्ट हो गया कि जैसे ही सजा होगी, 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक की दोष सिद्धि होगी या सजा होगी, उसी दिन से सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। और साथ ही ये भी कहा कि यदि अपीलीय न्यायालय सजा को नहीं, कन्विक्शन को, जो दोष सिद्धि है उस पर रोक लगा देता है, तो जो ये आपकी डिस्क्वालिफिकेशन है वो स्टे हो जाएगी, बहाल नहीं हो। राहुल गांधी के मामले में भी ऐसे ही हुआ था। राहुल गांधी के मामले के अपील लेकिन इस केस में आप ये कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया उस दिन सदस्यता खत्म हो गई थी, टेक्निकली खत्म हो जानी चाहिए। टेक्निकली तो 1 मई को खत्म हो गई, जिस दिन दोष सिद्धि की गई जी, उसी दिन से खत्म होगी। और सुप्रीम कोर्ट में याचिका के दौरान बहाल रखे जाने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रावधान यह है कि अगर सुप्रीम या अपील न्यायालय दोष सिद्धि, कन्विक्शन को स्टे कर दे, अगर सिर्फ सजा को स्टे करे, जैसे राहुल गांधी के मामले में हाई कोर्ट ने सजा को स्टे किया था, पर उन्होंने उसको नहीं, उन्होंने कहा सजा स्टे करना पर्याप्त नहीं है, दोष सिद्धि स्टे होनी चाहिए। दोष सिद्धि जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे की तो सदस्यता बहाल हुई, तो दोष सिद्धि स्टे होने पर ही रोका जा सकता है, अन्यथा अपील की हुई है, रिवीजन की हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जामिनी जी भी जुड़ गए हैं। लेकिन गोपाल जी, एक और सवाल मेरा, क्योंकि ये केस 2005 का, 2025 में इस पर फैसला आ रहा है कोर्ट का और उसके बाद सजा हो रही है। अब मैं उन्हें 2025 से अपराधी मानूं या 2005 से अपराधी मानूं, मैं इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूज हूं। दूसरा, 2005 से 2025 के बीच में, 2013 से 2018 के बीच में वो विधायक रह चुके हैं। अब वो पूर्व विधायक की पेंशन के हकदार हैं या नहीं, क्योंकि क्राइम तो किया है 2005 में, उसके बाद विधायक बने। क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि उसको भी रोका जाए इसके साथ? सबसे पहले तो जो विद्वान प्रतिभागी हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूं। 1 मई की तारीख जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, उसी दिन से कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त मानी गई है। ठीक है सर। तो इसलिए जो कानून की व्याख्या थी उसका सम्मान हुआ है, और जो समय लगा है 20 दिन का, 22 दिन का, वो समय हम देखेंगे तो 6 दिन तो छुट्टियां ही मिल जाएंगी। तो कभी कुछ हो जाता है शुक्रवार को और शनिवार को और सोमवार को,
तो इसको इस में लेना चाहिए जो आपने शुरू में कहा कि हम दुरुस्त हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि इनकी 2005 से मानी जाए या 2025 से मानी जाए, इसके अंदर भी जो फैसला करेगा वह कानून ही करेगा, क्योंकि ऐसा कोई विषय नहीं है कि कोई मांग करे, कोई राजनीति का विषय उठाए या नहीं उठाए, अपनी स्वेच्छा से कोई ये सोचे कि ये मेरे अंतरात्मा की आवाज़ है। लेकिन जो फैसला होगा वो तो नियमों और कानून के तहत होगा जिसको संविधान ने पोषित किया है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूं, क्या कोई ऐसा कानून है कि भाई, क्योंकि आज की तारीख में मैं समझ नहीं पा रहा हूं, मैं उन्हें जनप्रतिनिधि कहूं या क्रिमिनल कहूं, मैं एक अपराधी कहूं या फिर समाज सेवक कहूं, क्योंकि क्राइम के बाद इस वक्त वो क्रिमिनल है और सजा याफ्ता है, सजा उनको हो रही है। तो क्या वो फिर भी जनप्रतिनिधि नियम के तहत पेंशन के हकदार हैं जो कंटिन्यू चलती रहेगी, बेशक वो जेल में रहे? देखिए, इस समय तो आपकी दोनों बात सही है। उनको अपराधी राजनेता कह सकते हैं मिथिलेश जामिनी जी, क्योंकि कॉमन मैन का पैसा है। मैं इसको बहुत गंभीरता से ले रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत जगह चेक किया और मुझे नहीं मिला कि भाई अगर कोई विधायक है और विधायक रहने से पहले उसने कोई क्राइम किया है और विधायक का कार्यकाल पूरा होने के बाद उस पर कन्विक्शन हो रहा है और फिर सजा मिल रही है, तो क्या पेंशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए? सदस्यता तो गई, उस पर तो आगे बात ही क्या करें। कांग्रेस हो सकता है ये कही कि भाई 20 दिन डिले हुआ, मेरे लिए वो इशू नहीं है। मेरे लिए इशू है कि कॉमन मैन का जो पैसा है उसके वो हकदार हैं या नहीं जेल में रहने के बाद भी। देखिए, सरकारी कर्मचारी भी अगर जेल में रह जाता है तो आईएएस बहाल हो जाते हैं तो पेंशन तो बहुत दूर की बात है। इसलिए पेंशन पर रोक का भारत के संविधान में अभी ऐसा कोई प्रावधान है नहीं। ये कड़वी सच्चाई है कि पेंशन पिछले कर्म की अब जो है वो लागू होगी, और विधायकों पे तो हर बार की पेंशन अलग अलग है। इसलिए जब वो थे 2005 के पहले, तो उसका इस पर लागू मुझे नहीं लगता कि होगा। ऐसा पेंशन के रोक का प्रावधान है नहीं। अब ये कह रहे हैं 2013 से 18 जब वो विधायक रहे उसकी तो पेंशन उनको जेल में मिलती रहेगी। हाँ, बेशक क्राइम 2005 में बिल्कुल मिलती है, कईयों को मिल रही है। एमएलए एमपी के एमपी बन जाते हैं जेल में से, उनको तो भी मिलता है ना। तो हमारे संविधान इतना सुपर सीड नहीं है, इतना फास्ट नहीं है कि जो ही किसी को मुलजिम करार हुआ उसके सारे जितने भी बेनिफिट्स है उसको रोक दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं है। एक और सवाल, क्योंकि 1 मई से लेकर 22 मई के बीच में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के अध्यक्ष वो बाकायदा देवनानी जी से मिले, वो राज्यपाल से मिले, उन्होंने प्रदर्शन भी किया, डिमांड भी की, कई तरीके के उदाहरण भी उन्होंने दिए। क्या ये 20 दिन बेवजह पॉलिटिकल माइलेज के लिए कांग्रेस को दिए गए? देखिए, कांग्रेस को बोलने से पहले एक दिन वो याद भी कर लेना चाहिए कि जब डॉक्टर सीपी जोशी अपने घर पे इस्तीफे ले लेते हैं तो खुद करें तो क्या है। कश्मीर के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने क्या कहा था कि एक देश में 2 विधान नहीं होना चाहिए, किए ना। तो कानून में ऐसा नहीं है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी ऐसा यूज करते हैं, और इस मामले में जब एजी की रिपोर्ट आई तो कर दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब राजनीतिक रंग क्या खिलेगा। क्या प्रमोद जैन भाया जो अभी तक किसी के हाथ नहीं आया है वो हाथ में आ जाएगा? कमल लाल मीणा के बाद अंता के लोग ये पूछ रहे हैं आज कि क्या प्रमोद जैन भाया अब पुलिस के हाथ आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि वो उनके ऊपर भी यही कन्विक्शन है। तो इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अब वहां कौन चुनाव लड़ेगा। भजनलाल जी के लिए प्रॉब्लम यह है कि वसुंधरा जी को कल प्रधानमंत्री जी बहन तो बोल गए तीसरे नंबर पर नाम लेकर, लेकिन क्या वो अंता में किसी को जिताएंगी? तो क्या भजनलाल जी प्रभुलाल सैनी जो वसुंधरा राजे जी का सबसे चहेता है उनको टिकट देंगे क्योंकि वो अंता से एक बार पहले रह चुके, या फिर जेल में बंद सेम किसी ने एसडीएम की कनपटी पे रिवॉल्वर लगाई थी तो ये जेल में है, और किसी ने अमित चौधरी के चांटा मारा तो वो टोंक की जेल में बंद है। तो क्या नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे? अभी तो आप उसकी राजनीति की तैयारी कीजिए कि क्या अंता में जेल से बंद नरेश मीणा चुनाव लड़ेंगे, उसको रोकने का कोई कानून है? ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस विधायक रफीक खान जी भी जुड़ गए हैं। रफीक जी, क्या ये मानते हैं आप कि भाई सही तरीके से फैसला हुआ, सारे पहलुओं को चेक करके फैसला हुआ, और जो सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की 1 मई को, उस 1 मई से ही बाकायदा सदस्यता चली गई है, और देवनानी जी ने कहा है कि भाई ये पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, फिर भी क्या बयान होने चाहिए? देखिए, ऐसा है कि मैं खुद भी हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के साथ हम स्पीकर साहब से भी मिले, गवर्नर साहब से भी मिले, और मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं है कि देर आए दुरुस्त आए। देर से आए लेकिन फैसले पे आए, लेकिन जो देरी हुई वो देरी विधानसभा की गरिमा पे प्रश्न चिन्ह लगाती है।
विधानसभा की गरिमा पे प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाती है कि जिस दिन फैसला हुआ उस दिन ही इनको कायदे से इनकी मेंबरशिप सस्पेंड कर देनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं की गई। इनको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए था, नहीं किया गया। फिर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी सजा बरकरार रख दी जाती है, फिर भी नहीं करते हैं। फिर ये सरेंडर हो जाते हैं, तो सरेंडर हो जाते हैं, उसके बाद कुछ बचता नहीं है। एक आदमी ने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जेल चला गया, उसके बाद भी इन्होंने सस्पेंड नहीं किया। फिर अल्टीमेटली जब हमारे नेता प्रतिपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट इसमें कंटेम्प्ट लगाया, तो उसके बाद में इन्होंने इसको डिस्क्वालीफाई किया। ये एक बेहद चिंतापूर्ण एक विषय है कि इमीडिएटली करना चाहिए था। हम इस वीक के जब शुरू में हम स्पीकर साहब से मिले थे, तो स्पीकर साहब ने हमें एश्योर किया कि मैंने एजी से राय मांगी है। अब जी, अफसोस की बात यह है कि यहाँ कई लोग बैठे होंगे, सब इस बात को, मेरी बात को शायद सेकंड करें कि हम लोग विधानसभा के सदस्य हैं और विधानसभा नियम बनाती है, कानून बनाती है, और कानून बनाने वाले लोग एजी से राय करें, ये बड़ी हास्यास्पद सी बात लगती है। जो स्पीकर को असिस्ट करते हैं वो भी जुडिशरी के अधिकारी हैं। तो ये बिना मतलब का टाइम जाया करना, गेन करना और बेनिफिट दिया जाना, ये गलत है। अब इससे ऐसा नहीं बेनिफिट होना क्या है चाहिए सर? था। 10-15 दिन में इनका क्या बेनिफिट suspension होगा तुरंत बताइए? प्रभाव से सरेंडर होना हुआ, चाहिए। फिर भी जेल गए, तभी- सदस्यता गई, बेनिफिट क्या है? देखिए बात 10-15 दिन की नहीं है, बात कानून की है। कानून क्या कहता है? जी। कानून ये कहता है कि अगर किसी भी सदस्य को 2 साल से ज्यादा सजा हो जाए, उसको 24 घंटे में हटा देना चाहिए। तो जब 24 घंटे का लिखा है और अगर विधानसभा अध्यक्ष के यहां से डिले होगी, तो फिर लोग कानून के लिए किससे उम्मीद करेंगे? नहीं, ये वाकई में अगर लिखा हुआ है, क्योंकि पूरे मेरे देश साथ के अंदर अगर नजीर कानून रविकांत की जी जाती मेरे है, साथ तो ए.के. जैन साहब हैं, विधानसभा में मेरे साथ स्पीकर गोपाल की शर्मा जी हैं और पार्लियामेंट मिथिलेश में- जामिनी जी भी हैं। क्या वाकई में लिखा हुआ है कि सजा होने के 24 घंटे के अंदर सदस्यता जानी चाहिए? क्योंकि मैं ए.के. जैन साहब से 2 बार सवाल कर चुका हूं, उन्होंने कहा कि ऐसा उल्लेख नहीं है। कानून है, ये कानून है कि 2 साल से ज्यादा की सजा होने का मतलब है कि 24 घंटे के अंदर डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। और अभी ताजा विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है। अभी ताजा एग्जाम्पल है पार्लियामेंट का, राहुल गांधी जी को मानहानि के मुकदमे में जो एक्सट्रीम सजा हो सकती है, जैन साहब मेरी बात को मानेंगे कि मानहानि मुकदमे सजा भी हो में रही है एक्सट्रीम और जी सजा भी पे कह आप- रहे हैं और एक को अपराधी कह रहे हैं। उनको सेम गोपाल राहुल जी, गांधी भी तो अपराधी थे, एक को जी कह रहे हैं और एक को अपराधी कह रहे हैं। ये दोनों कैसे चलेगा? एक तरफ आप ओसामा बिन लादेन को स्टे भी हो गया गोपाल जी, ओसामा सजा जी पे कहते स्टे भी हैं। हो गया, सजा ओसामा पे जी स्टे बोलते भी हो हैं गया। और दूसरी सजा पे तरफ स्टे राहुल भी हो जी गया। बोलते हैं। कोई क्राइम करने की अपराधी सजा नहीं आदमी है। को राहुल जी ये बोल जिस रहे आदमी हैं, को जो गन दिखा करके जिनके सजा मिल ऊपर रही है, वो सजा नहीं सदस्यता है। खारिज हो रही है। मानहानि के मुकदमे में कहां सजा सदस्यता है। जी की खारिज हुई? सदस्यता और वो भी- खारिज हुई तो वो सारे भी देश में आपने एक्सट्रीम सजा प्रदर्शन देते हैं। किया। और इसमें जिस सोनिया आदमी के गांधी जी खिलाफ की जिसकी सदस्यता आप खारिज पैरवी कर हुई, रहे हो, आपने 27 विरोध किया। ये कौन सी 27 बात हुई? मुकदमे में आप विधानसभा 27 अध्यक्ष मुकदमे हैं के फैसले 27 पर और 27 विधानसभा के मुकदमे वाले बाहर या आदमी को आप अंदर पूरा भाजपा सवाल मंडल उठाते बचाने में लग हैं। जाता है। आज जी एक की बात सदस्य की करते हैं। मेंबरशिप जाने में लेकिन इतना जिसकी आप आप किस जिक्र तरह कर रहे हैं, आपको की बात इतना करते हैं जिनके लिए इतनी चिड़क लगती है, उनको आप मैं ये कहना चाहता हूं, न्याय गोपाल पे जी, चलो, जिनका वो जिक्र करें, 2 कानून चीजें को हैं। एक मानो, तो लीडर ऑफ कानून अपोजिशन को लोकसभा नहीं के अंदर है, मानोगे, तो दूसरा ऐसे वो ही उनके होगा। नेता और हैं, मैं तीसरा जिस चैलेंज सजा करता की आप हूं, बात करें, आज उस अगर सजा को रोक विधानसभा दिया गया इलेक्शन हो जाए था और राजस्थान बाकायदा के उनकी अंदर, सदस्यता बहाल हुई आपकी 50 सीटें भी नहीं आएगी या नहीं हुई? आप- गोपाल जी, नहीं हुई भाई। पहले तो लीडर ऑफ नहीं, अपोजिशन ही इंदिरा जी लोकसभा की, सोनिया जी की, राहुल जी की, इन सब की सदस्यता निरस्त हो चुकी है और अपराधों के कारण हुई है। आप उनको कहीं चलिए, तो आप मुझे बताइए कौन जेल गया है इनमें से? और अगर इनको सजा हुई है तो जेल तीनों कौन को गया? सजा हुई है। जेल कौन गया सर? तीनों को। और जिस आदमी के खिलाफ 27 मुकदमे हो, जिस आदमी के खिलाफ 27 मुकदमे हो, उस आदमी के लिए पैरवी करने की जरूरत नहीं है, जनता देख रही है। देखिए, और ये भंवरी गलत देवी पैरवी की आप बात मैं करोगे, नहीं करना ये जनता चाहता। देखेगी और आपको सबक भी सिखा भंवरी देगी। देवी की अंतर बात जनता नहीं भी करना सिखा देगी। चाहता। अंतर कभी आप लोग की नहीं जनता गए भी सिखा विधानसभा देगी। अध्यक्ष के और पास, पूरे राजस्थान कभी की आप जनता लोग भी सिखा मुख्यमंत्री देगी। के पास नहीं ऐसे गए। करने से बात नहीं बनेगी। किसी की हत्या करके, विधानसभा अध्यक्ष हड्डियों से हम का बात- चूरा करके जवाई किसके नदी पास में नहीं गए? डाल देना,
किसके पास जेल नहीं में गए? रहना और आप विधानसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं। क्या हो गया कांग्रेस को? आप लोग रिलेवेंट नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष जी के खिलाफ हम तो खुद विधानसभा कह रहे हैं अध्यक्ष जी कि के खिलाफ नहीं कंवरलाल उठा रहे मीणा हैं। ने विधानसभा अध्यक्ष की आपराधिक गरिमा कार्य पे किया। सवाल उठा रहे हैं कि कोर्ट से 20-22 सजा दी, दिन का डिले, सदस्यता खारिज हो गई। 20-22 दिन का डिले विधानसभा अध्यक्ष के यहां से डिले होना नहीं, जनता विधानसभा कानून की उम्मीद अध्यक्ष जी करती पर है। कुछ भी जनता बोलते ने हमें हैं, इस बात वो के लिए गलत भेजा है। है कि हम विधानसभा गलत में जा है। रहे हैं। नहीं, लेकिन हम रफीकांत जी, कानून बनाएंगे, रफीकांत जी, कानून की पैरवी करेंगे। ठीक है रफीकांत जी, और जब लेकिन कानून अगर बनाने उन्होंने वाले महाधिवक्ता और कानून से के रखवालों के यहाँ से रफीकांत डिले जी, होगा, भाई नियमों अगर में शामिल उन्होंने है। अगर उन्होंने जनता किसकी महाधिवक्ता मानेगी? से राय मांगी है तो अब तो जी, इसमें वैधानिक गलत है। क्या था? ये गलत क्या था? और वैधानिक है। दूसरा उसमें सबसे अच्छा फायदा तो ये हुआ ना कि कांग्रेस को 2 प्रदर्शन और गलत- सवाल उठाने का मौका मिला। गलत ये है सरकार एजी से राय मांगे समझ में आता है। कानून बनाने वाले अगर एजी से राय मांगे समझ में नहीं आता है। कानून बनाने वालों को तो कानून का पालन करना चाहिए। मिथिलेश और जैमिनी जी, कानून बनाने मुझे वाले ही इसमें पालन नहीं इसलिए कुछ करेंगे गलत तो नहीं लग रहा, जनता- क्योंकि अगर जनता रिकमेंडेशन मांगा गया और किसकी बात रिकमेंडेशन मानेगी? जैसे ही जनता आया किसकी और उसके देखेगी? साथ ही एक्शन हुआ। सर, मैं 1 मिनट हस्तक्षेप कर रहा हूं। बोलिए, बोलिए, बोलिए। इनकी जानकारी में नहीं है। विश्वास होता है, राष्ट्रपति 200 तक सदस्य मिलकर के चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से राय मांग चुके हैं कि राम मंदिर के बारे में क्या होना चाहिए। इनको जानकारी नहीं है। ये मेरे से पुराने तो हैं, सुप्रीम लेकिन कोर्ट से अनुभव राय मांग दूसरा चुके हैं, है। वो मामला डिफरेंट है। 2 बातों को मर्ज मत करो। यहां कानून की पालना की बात हो रही है। एक फैसला आ गया, उसकी पालना की बात हो रही है। सुप्रीम कोर्ट से फैसले के बाद पालना की रिपोर्ट नहीं मांगी है इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति ने कोई फैसले के बाद रिपोर्ट नहीं मांगी है। ये तो सुप्रीम ठीक। कोर्ट से डिसीजन आ गया, उसकी पालना के बाद आप मांग रहे हो। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद में आप पैरवी नहीं कर रहे हो, बाद में आप मान नहीं रहे हो। दुख की सुप्रीम बात है कोर्ट आप का विधानसभा फैसला आने अध्यक्ष जी बाद के में ऊपर तो इस आपको तरह के मानना सवाल चाहिए खड़े था। कर रहे हैं कि वो अपने को सुप्रीम ये कोर्ट से बीजेपी ऊंचा का मानते प्रश्न हैं। नहीं है। क्या कह रहे हैं? आपको पता तो है, आपको पता तो है आप क्या कह रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्णय के ऊपर सवाल उठा रहे हैं मैं साफ साफ कह रहा हूं। और आप कह रहे ऑर्डर हो कि पढ़िए। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय विधानसभा मांगते अध्यक्ष हैं। जी ने आज आप के कह रहे हो ऑर्डर कि में राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से राय महाधिवक्ता मांगते की हैं। राय लेने आप को कह रहे हो शामिल राष्ट्रपति किया है। सुप्रीम बिल्कुल कोर्ट से राय मांगते हैं। उन्होंने और शामिल फैसले किया है। पे एक मई राय से नहीं ही मांगी जा रही है। 1 मई से ही फैसले पे सदस्यता राय नहीं खत्म की मांगी जा गई। रही है। 1 मई से ही फैसले की पे राय नहीं गई मांगी जब जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने या तो याचिका फैसला खारिज की थी। इंप्लीमेंटेशन करने की ठीक। बात है। नहीं, लेकिन फैसला मिथिलेश जैमिनी जी, सुप्रीम भाई कोर्ट का इसको मैं फैसला आ इसलिए गया, क्योंकि उसका अगर महाधिवक्ता से राय मांगी गई, जैसे ही रिकमेंडेशन आया बाकायदा उसको ऐड करते हुए फैसला सुनाया गया और उस 1 मई को ही सदस्यता रद्द की गई जब सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज किया। इसमें क्या वाकई में जो 7, 8, 10 दिन, क्योंकि गोपाल जी जैसे कह रहे हैं भाई 8 से 10 दिन तो छुट्टियां ही रही हैं, उसके बाद 8-10 दिन ही बचते हैं। क्या 8-10 दिन डिले, इतना ज्यादा डिले कि उसको एक पॉलिटिकल इशू क्रिएट किया जाए? देखिए, कहीं न कहीं इश्यू क्रिएट करना हर पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को अपना भी हिसाब याद कर लेना चाहिए फैसला कि जब आया, 25 सितंबर के दिन खारिज किया जाना जब चाहिए था। सीपी जोशी के घर पे इस्तीफे लिए गए, क्या विधायक इस्तीफा देने के बाद योग्य होता है? उसके बाद केस चला, राजेंद्र राठौड़ ने केस लड़ा, नेता प्रतिपक्ष ने, वो क्या था? वो ठीक था। जब मानेसर चले गए इनके विधायक, बाद में आए, उनकी सदस्यता रखी, वो ठीक था। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि राजनीतिक दल आज इनको एक मौका मिल गया सत्यमेव जयते, और जिस संविधान की बात करते हैं संविधान की पालना हुई है। फैसला लिया जाता है, कोई विधायक के अंदर कोई रफीक रोष जान जी, होता है, आप जवाब दे किस दीजिए बात कि को किस तरह किसी डील किया विधानसभा जाता है, अध्यक्ष ने राजस्थान इस के मैटर को इतिहास उस में मैटर घर को पे आप इस्तीफे बराबर लिए डील हैं नहीं क्या? कर रात सकते। को किसी विधानसभा अध्यक्ष ने रात को अपने घर पे इस्तीफे लिए हैं क्या? और वो इस्तीफे फिर माने क्यों नहीं? विधानसभा अध्यक्ष को आपने इस्तीफा दे दिया तो फिर उनकी सदस्यता कैसे बरकरार रखी? मैं ऐसा समझता हूं कि विधानसभा स्पीकर के हाथ में इस्तीफे दिए, विधानसभा स्पीकर तो के विधायकों पास को में धारीवाल जी राइट के है घर से कि बिठा वो के अपने विधायकों और वहां लेके जहां गए, जैसे उनके घर सुनवाई रोटी करना खिलाई चाहे और कर रोटी सकता है। खिलाने के बाद इस्तीफे लिए। विधानसभा स्पीकर को आप तो बांध उससे नहीं बढ़ा सकते अगर ये कि आप 10-15 घर दिन में अगर बात नहीं कर महाधिवक्ता की सकते, राय ले ऑफिस ली में बात नहीं तो कर मुझे सकते। लगता है वो कोई बेजा परेशानी का होने का कारण नहीं है। नहीं, लेकिन क्योंकि इस पर तो कोई सवाल ही नहीं था ना कि भाई सदस्यता जाएगी या नहीं जाएगी, कंफर्म जानी थी। यही बात भाई है, जब सुप्रीम यही कोर्ट बात से कहना याचिका चाह रहा खारिज हो हूं। गई थी तो ये विजेंद्र जी, असली इससे पीड़ा ये हमारी है कि गरिमा प्रमोद खत्म जैन होती भाया है। फंस चुके हैं, जब- चुनाव नहीं जब- लड़ पाएंगे जब और आप- अंता का चुनाव लिटमस जब आप टेस्ट है। deliberation 4 से उपचुनाव decision को पहले delay हार करते चुके, हो। 4 सीटें पहले हरा चुके भजनलाल जी, और अगर अंता फिर जीत जाते हैं ठीक। तो फिर ये राहुल गांधी को क्या जवाब देंगे? ठीक है, एक जैन साहब, किसी भी सूरत में हाँ। रफीक खान जी उस दिन हाउस में थे जब प्रमोद मैं जैन challenge भाया करता हूं। पर
मैं challenge सैकड़ों करता हूं करोड़ सबको। के भ्रष्टाचार के Challenge आरोप करता हूं लगे इस पूरे बार बीजेपी को। और वो चुप एडी रहे चोटी थे। का जोर लगा लेना। वो चुप रहे। अंता की जनता और बताएगी, आरोप अंता लगाने की वाले जनता नवलगढ़ जवाब के देगी। माननीय विधायक और अंता का थे जिस जो दिन रिजल्ट दस्तावेज आए, लेकर के सब आए आदमियों को बुलाना, थे। मैं भी एसीबी में बैठूंगा, मामला दर्ज मैं भी है, बैठूंगा टीवी के ऊपर एसीबी में आपके है, सामने। भरत सिंह गवर्नर कुंदन साहब ने क्या है अपने मुंडन और करा के उठाने बाल वाले भेजे। पूर्व और कांग्रेस कहा के भाया रे मंत्री भाया हैं। तूने खूब खाया जो प्रधानमंत्री ने कोड किया। जिस तरीके के और कृत्य आप कांग्रेस कर के रहे हो, जिस मैं पूर्व एलिगेशन मंत्री पर ने नहीं जा आरोप रहा। लगाए देखिए, हैं, गोपाल जी वो एक यहाँ ईमानदार नेता है। गोपाल जी यहाँ इशू एलिगेशन का नहीं है, इशू है कोर्ट की तरफ से सजा दे देना और नियम के तहत सदस्यता जाने का। क्योंकि एलिगेशन पर जाएंगे तो बीजेपी ना जाने कितने एलिगेशन बड़े बड़े नेताओं पर लगा चुके हैं और वो अभी तक स्वतंत्र घूम रहे हैं। एलिगेशन अलग इशू है, यहां तो बाकायदा सजा हुई है और नियम के तहत उनकी सदस्यता जाने की बात है। एक जैन साहब, क्या वाकई में महाअधिवक्ता से रिकमेंडेशन लेना क्या ये किसी भी सूरत में किसी भी नियम का उल्लंघन है? देखिए, जहाँ तक महाधिवक्ता से राय लेने का प्रश्न है, चूंकि मुझे विधानसभा के नियमों की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि ये नियमों का उल्लंघन है या नहीं। पर सामान्यतः जब विधि सचिव वहाँ पर जो सेक्रेटरी, असेंबली सेक्रेटरी हैं, मेरे ख्याल से पहले राय उन्हीं की मानी जाती, क्योंकि वो एक डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के, एक जिला जज लेवल के अधिकारी होते हैं। तो इसलिए ये तो खैर राय लेने के विषय में तो कोई स्पष्ट प्रावधान कहीं भी नहीं है, इसलिए ये न तो ये कहा जा सकता है कि राय लेना सही था या राय लेना गलत था। अच्छा, सुप्रीम क्योंकि कोर्ट के इसमें कोई निर्देश में नावता कहीं नहीं। मेंशन है कि विद इन 24 आवर्स नहीं, आपको कहीं नहीं, ऐसा 24 फैसला hours लेना कहीं पड़ेगा। नहीं है। यहाँ यही तक- मेंशन है कि भाई जब ये याचिका खारिज हो जाए तुरंत उसके बाद या दोष नहीं, सिद्ध हो जाए, देखिए, जहाँ वहीं तक से मैं- उसकी सदस्यता खत्म मान लीजिए। भारत मेरा- के किसी कानून में 24 घंटे कानून, शब्द नहीं है। एक मिनट गोपाल जी, जहाँ तक कानून की बात है, मेरा ये मानना है कि ये सदस्यता 1 मई से नहीं 27 अप्रैल से समाप्त होनी चाहिए जिस थी, दिन सजा हो। क्योंकि कन्विक्शन 27 अप्रैल को हुआ था। दूसरी, क्योंकि कानून में यही लिखा है कि जिस दिन उसको कन्विक्शन होगा उसी दिन से उसकी सदस्यता समाप्त मानी जाएगी। जहां तक निर्णय लेने के समय की बात है, कोई समयावधि कानून के अंदर स्पष्ट रूप से दी हुई नहीं है। तो अब ये कह रहे हैं 1 मई की जगह अगर इसको 27 अप्रैल लिखा होता तो ये मेरा ज्यादा मानना है। रेलिवेंट होता। मेरा ये मानना है इनका कि सोचना 27 है, अप्रैल मानना है। ठीक है, रफीक खान जी बोलिए क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो जैन साहब अभी बात कह रहे हैं, वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैन साहब, दोनों बातों को मैं डिफाइन कर रहा हूं। ये बिल्कुल सही बात है कि जुडिशरी रैंक के अधिकारी उनके सेक्रेटरी हैं, उनकी राय सफिशिएंट थी। राय किस लिए ली जाती है? सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसको एनालिसिस करने के लिए और उस पर अपना एक्शन लेने के लिए। एक्शन में देरी हुई, सबको मालूम। और जैन साहब कह रहे हैं कि 27 तारीख से मानी जानी चाहिए थी। जब हम अभी लास्ट टाइम पे जब स्पीकर साहब से मिले तो स्पीकर साहब ने कहा कि बिल्कुल ये उसी दिन से होगी जिस दिन से इनको सजा मिली है। ये उन्होंने हमें उस दिन भी एश्योर किया। अभी 1 तारीख लिखी है, 1 तारीख और 27 तारीख में क्या डिफरेंस है, वो उसका भी एनालिसिस हो जाएगा। वो मेरे ख्याल से स्पीकर महोदय ने करा के ही किया होगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो एजी की राय ली गई उससे स्पीकर की गरिमा पे भी सवाल उठते हैं, क्योंकि स्पीकर खुद सक्षम है और स्पीकर साहब के पास में जो सेक्रेटरी होते हैं वो जुडिशरी सर्विसेज से होते हैं, उनको पूरी लॉ की जानकारी होती है। और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, हाई कोर्ट का डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला है, सुप्रीम कोर्ट ने सजा बरकरार रख दी है, डिसीजन तो उसका डिसीजन है। इमीडिएट एक्शन होना चाहिए था। ठीक है, अगर हाई ठीक है, कोर्ट वाले रफीक खान जी, अब डिसीजन- चलिए, अंत में डिसीजन इतना है। तो कह दीजिए रफीक खान जी, और कि मैं बहुत चुनौती बेहतरीन देता हुआ जो हूं हुआ। विधानसभा तुरंत एक्शन लिया अध्यक्ष जाना के चाहिए था, खिलाफ इसमें देरी आप हुई। कोर्ट में जाके इसमें- दिखाइए। अगर कुछ गलत हुआ है तो मैं आपको चुनौती देता हूं, कांग्रेस को चुनौती देता हूं। आप कोर्ट में जाइए, जाइए आप कोर्ट में, आप पे ताकत है तो। आप तो विधानसभा अध्यक्ष से मिले भी नहीं कि आपके फैसले में ये कमी है। गोपाल जी हमेशा इर्रिलेवेंट आप बात तो करते मिले हैं। भी नहीं। आपके पास मुद्दा नहीं छुट्टी का होता, दिन है, प्रेम से खाना खा आपके रहे हैं, पास सो मुद्दा रहे हैं, नहीं घर में होता, बैठे बैठे इधर-उधर की बात कर रहे हैं। करते हो। क्या जोर आता है? तो इधर उधर की मालताल बात न पूरा कर, ये है। बता के काफिला क्यों लूटा। आप चुनौती दीजिए कोर्ट में रफीक साहब। स्पीकर हम सब ने मिलकर बनाया है, ठीक। कोई बीजेपी के स्पीकर नहीं है, हम सब ने मिलकर के ऐसे नहीं। स्पीकर बनाए हैं। नहीं, लेकिन मीठा आप मीठा रफीक खान जी, कप, स्पीकर नहीं कड़ुआ है। कड़ुआ और थू, स्पीकर की दवाई तो गरिमा लेनी की पड़ेगी। बात, हाउस की गरिमा की बात हो रही है। किसी
इस पे रफीक खान जी देखिए, इस पे मैं फिर वही स्पीकर सवाल के आपको लिए आप दोहरा इस रहा तरह हूं से कि भाई बेचैन मत होइए, एक खाली फैसला बीजेपी के स्पीकर हैं। संयमित होकर स्पीकर सारे पूरी विधानसभा डायमेंशंस के को स्पीकर चेक हैं। करके अगर एक irrelevant बात एडिशनल नहीं की जाए। रिकमेंडेशन के साथ लिया जा रहा है तो उसमें क्या उसका वाकई में कुछ अभिनंदन गलत होना है क्या? चाहिए, विधानसभा भाई, ये तो अध्यक्ष अच्छी का बात है ना। अभिनंदन होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कभी ना हो कि ऐसा ना हो कि भाई किसी और अपोजिशन पार्टी के साथ ऐसा हो, तो आपके पास रहेगा ना कि भाई एक रिकमेंडेशन और ले निलंबन होना लीजिए, चाहिए? है ना, क्या पता जेल में इसमें रहते इधर हैं, उधर अभी कुछ भी हो किसका जाए। इसको निलंबन के लिए मंत्री कह रहे हैं? जेल में गोपाल जी, किसका आप मिलने निलंबन के नहीं लिए कह गए? रहे हैं? बताइए, आपको उन्होंने चुनाव जिताया, आप मिलने नहीं गए जेल में? किससे? आपको जेल में किसका- मिलने जाना चाहिए था। किसका निलंबन? स्पीकर का निलंबन के लिए और कह रहे हैं? एक किसका के निलंबन ईडी कह का रहे हैं छापा गोपाल जी? पड़ा, आप वहां नहीं गए, अभी किसका निलंबन के लिए कह रहे हो आप? आप वहां नहीं गए। किसके निलंबन के लिए कह रहे हो आप? किसके निलंबन के? आप स्पीकर का निलंबन निलंबन बोल उनके रहे लिए हैं क्या? कह रहा बोल हूं रहे जो हैं आप? अपराधी हैं। आपको पता नहीं होता गोपाल जी, आप अपराधी कभी-कभी की क्या बोल पार्टी जाते नहीं हो? होती। थोड़ा अपराधी की थोड़ा पार्टी नहीं गुस्सा होती। कम करके बोला करो और आपके थोड़ा कांग्रेस मुस्कुरा से के आए भी हुए बात वो। किया करो, बीजेपी में थोड़ा कांग्रेस से आए मुस्कुरा हुए के भी हैं। बरकरार ठीक है, आपको एक पता मिनट, नहीं है। एक मिनट, इतना ये गुस्सा मत इंटरेस्टिंग है किया गोपाल करो। जी, आप ये कह रहे हैं अपराधी जो की जैन कोई साहब पार्टी की नहीं बात होती, नहीं ठीक है। है, मैं तो उस मतलब बात ये तो को कंफर्म second भी हो गया करता ना कि हूं। भाई जिनको सजा मिली है उनके परिवार से तो टिकट नहीं दिया जाएगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब अगर गोपाल हम जी- ये मानते हैं कि परिवार का व्यक्ति भी अपराधी हो जाता नहीं है, नहीं, मैं बस ये वैसे ही हावी जान हो रहा हूं। सकते हैं तो अभी। कर सकते इनको हैं पता ऐसा। नहीं क्या बोल जाते हैं इनको जी इनको नहीं, वो तो एक इनको बड़ी पता बड़ी नहीं है फहरिस्त क्या है भाई, बोल जाते उसको हैं। कौन आदमी लड़ेगा, उसको छोड़ कहां से दीजिए, लड़ेगा, ऐसी- ये मतलब इनको थोड़ी पता है। भाई, ऐसी अगर लिस्ट पढ़ने लगे तो बहुत लंबी लिस्ट है। गए दिल्ली। गोपाल जी तो ज्यादा उत्साह में, एक तो गोपाल जी गुस्से में मत बोला करो आप गुस्से में बोलते हो तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हो, क्या फिर बाद कहा में जाए, माफी आपको मांगनी ये भी पड़ती है मजाक आपको। लगता है ऐसा अगर- काम मत करो, अगर आप चाहते हैं प्यार कि से इस पर बात भी करो, सीरियस डिबेट कर नहीं रहे हो, हैं, हंसी तो खुशी क्या डिबेट कहा कर जाए? रहे हैं, और स्पीकर को आप भी स्पीकर हंस को सकते हैं। खुद के उसमें मतलब स्पीकर स्पीकर साहब पर आरोप लगा के मेरे जैसा व्यक्ति नहीं हंस सकता। 200 आदमी मिलकर मुझे के गुस्सा है इस बात का। आप या तो कोर्ट में जाइए, मैं चुनौती देता हूं। 200 आदमियों ने मिलकर के चुना है, जी गुस्सा मत किया करो, वो गुस्सा बेचारे थोड़ा कम आपके किया साथी करो। जेल में, आप मिलने नहीं जा रहे, बात करे जो गुस्सा मुद्दे मत की है वो करिए। करो। बेचारे एक डिसीजन दिन में निकालना देरी मुश्किल हुई, हो रहा उसके है। लिए डिबेट रखी गई है। आप ये कहो कि यहां देरी हुई, यहां देरी नहीं हुई। हम ये बता रहे हैं कि इसमें देरी हुई, देरी नहीं होनी चाहिए थी, देरी होने के रीजन नहीं होने चाहिए थे। ऐसा होने देरी से क्या, पूरी एक एक विधानसभा लाश की को गरिमा 10-10 पे दिन ठेस तक लगती पड़ा है। रखते हैं तो आप। ये और कहते हैं बिल्कुल इस देरी तरह की हुई बात है। समझनी चाहिए। एक एक और लाश को 10-10 दिन तक पड़ा रह के टीवी पर दिखाते हैं और कहते हैं देरी हो गई। क्या देरी हो गई? अगर एक लाश को आपने 10 दिन तक टीवी पर नहीं दिखाया हो तो बताइए। कहां की लेकिन बात मेरा कहां ले जाते मेरा हो आप? कंसर्न बहुत अलग है इस पे मिथिलेश कहां- जामिनी जी। मैं देखिए अभी पॉलिटिकल ऐसे पार्टीज बातें मैं पॉलिटिक्स करने करती लग रहती जाऊंगा, है मिथिलेश तो जामिनी आप- भाई, वो बयान आप भी देती स्टेज छोड़ रहती के चले है, जाओगे। लेकिन समस्या ये है कि उन बयानों के जरिए एक ऐसे पद की गरिमा के साथ कुठाराघात नहीं होना चाहिए जिसकी तरफ पूरा राजस्थान देख रहा है। मैं जिक्र विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी का कर रहा हूं भाई, वो सम्मान है। अगर वो रिकमेंडेशन ले रहे हैं उसके बाद अगर डिसीजन ले रहे हैं तो क्या पूरा पॉलिटिकल राजस्थान पार्टीज को नहीं, उसे विजेंद्र क्वेश्चन जी, करना पूरा चाहिए कि राजस्थान भाई नहीं, ये पूरा पक्षपात कर हिंदुस्तान रहे देख हैं। रहा है। लेकिन निश्चित रूप से एक तरफ एक डिसीजन आता वासुदेव है, देवनानी जी टीचर रहे एक तरफ एक हैं, डिसीजन और कोई भी आता है, टीचर जब और डिसीजन आप लेता है 24 उसके घंटे पहले के पूरा अंदर बैकग्राउंड सस्पेंड स्टडी कर देते हो करके डिसीजन पार्लियामेंट लेता में। है। ठीक। तो कहीं न कहीं वासुदेव डिसीजन देवनानी आता जी ने है, एक आप शिक्षक की 25 भूमिका दिन निवारण डिले करते हुए डिसीजन को, कि किसी तो को ये- गलत दंड नहीं मिल जाए, कोई हमारी न्यायिक गरिमा प्रक्रिया में पे चूक प्रश्न नहीं हो उठाता जाए, है। इसीलिए एजी की राय मांगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट, जो उन्होंने वास्तु के टोटके कराए थे, सियासी टोटके, वो फेल हो गए हैं। फिर 199 पे आके राजस्थान विधानसभा फिर अटक गई है। तो जो सियासी टोटके, वास्तु शास्त्री, पूजा पाठ कराए थे, कारपेट का रंग बदला था, वो कारपेट का गुलाबी रंग भी असर नहीं दिखा पाया। और कहीं न कहीं वास्तु दोष दूर करने में न तो कांग्रेस कामयाब हुई, न बीजेपी कामयाब सर मैं तो ये कह रहा हूं अगर ऐसे अंधविश्वास टूट रहे हैं ना तो हजारों टूट जाए। बिल्कुल। जहां एक अपराधी को सजा मिले ऐसे तो हजारों अंधविश्वास टूट जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्या इसको भी आप उस अंधविश्वास से नहीं, जोड़ेंगे? अंधविश्वास से नहीं, जो एक आदमी ने जो गुनाह बिल्कुल अपराध 2005 में किया, किया, उनको 2025 में अपराध की सजा मिल गई, उसको लेकिन- हम इससे क्यों जोड़े? देखिए विजेंद्र जी, लेकिन अब राजनीतिक उथल पुथल का दौर शुरू हो गया कि अंता की सीट पर प्रमोद जैन भाया लड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक उथल पुथल का आज से शुरुआत हो गई है। हाड़ौती की सियासी उसमें भूचाल आ गया है कि अब कौन होगा। और नरेश मीणा के समर्थक सोशल मीडिया पर टिप्पणियां डाल रहे हैं कि अब जेल से लड़ेगा हमारा शेर। तो क्या नरेश मीणा जिस तरीके से राजेंद्र गुर्जर को जिताने के लिए देवली उनियारा में इनके लिए वरदान साबित हुए, तो क्या अंता में भी बीजेपी के लिए वरदान साबित होंगे नरेश मीणा? ये रफीक खान जी को नरेश मीणा की चिंता करनी चाहिए कि नरेश मीणा को दौसा में मना लिया,
फिर दोसा से मना के फिर देवली उनियारा में लॉलीपॉप दिया, उस लॉलीपॉप का नतीजा भुगत चुके। मुझे अब क्या अंत चिंता में क्या करनी लॉलीपॉप चाहिए, देंगे ये मैं इंपॉर्टेंट सोचूंगा। होगी। अभी तो बीजेपी की एक सीट कम हो गई है। ठीक नहीं रफीकान जी, टेक्निकली अभी तो तो फिर बीजेपी जब की एक सीट जिसका कम हुई जिक्र है। मिथिलेश जी कर भी और रहे थे कि भाई मुझे लगता मानेसर नहीं कांड कि के दौरान जब इसमें सारे बीजेपी इस्तीफे हो गए किसी थे तरह की कोई तो रिलीफ सरकार भी मिलेगी। चली गई थी। और मैं टेक्निकली अगर आप मैं इस ये तरीके से चुनौती कनेक्ट दे रहा हूं करेंगे, कि ये सीट लेकिन हम जीत मैं के कह रहा हूं, दिखाएंगे। फिर से मैं आपको ये कह इनकी रहा सरकार हूं, है, क्या वाकई में इनके पास 7-8 मशीनरी दिन का है, डिले लेकिन एक फिर भी विधानसभा दावा के करता हूं, ये अध्यक्ष सीट के हम जीत के आसन के दिखाएंगे। क्वेश्चन करना, क्या ये सही है? और क्या कांग्रेस को नहीं कहना चाहिए कि भाई चलिए ठीक है, आपने डबल एजी से और महाधिवक्ता से रिकमेंडेशन लिया, हम स्वीकार करते हैं, आपने एक बेहतरीन फैसला लिया, ये तो कहना चाहिए। रफीक जी, हाँ विजेंद्र जी, हाँ बोलिए बोलिए। विजेंद्र जी, आपने मेरे से, जब मैं बैठा आके, तो मेरा पहला जब मैंने शुरुआत की तो मैंने कहा देर आया दुरुस्त आया। देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। तो मैंने ये बात को एक्सेप्ट किया कि ये देर से ही सही लेकिन फैसला लिया। देरी के बारे में हमने इतनी सारी बात का डिस्कशन किया, ये देरी नहीं होती तो न तो आप चैनल पे इस तरह की जी। कोई डिबेट रखे होते। नहीं, क्या इसको आप और इसके न साथ हम चेंज इस कर तरह के सकते कोई हैं जवाब कि दे- जीरो एरर दे रहे के होते। साथ वो दुरुस्त तो देरी है। तो हुई है। मैं ये कह रहा हूं। और नहीं, यही आरोप है अध्यक्ष महोदय पर ऑर्डर कि निकालने में आप देरी हुई उनके है। ऑर्डर निकालने ऑर्डर के डेट बाद में तो वही उसको है। देरी कह रहे हैं। आप देरी कह रहे हैं, देरी से इसका आए, मतलब विधानसभा अध्यक्ष जी देरी पर से आरोप आए, लगा रहे हैं। देरी से दुरुस्त। देरी मत कहिए, देरी मत कहिए, ये दुरुस्त है। और दुरुस्त कब हो इंटरप्रिटेशन उसका निर्णय आप देरी नहीं कर है तो सकते। देरी कहेंगे, उसका देरी निर्णय है तो आप देरी नहीं कहेंगे, कर गोपाल सकते। जी। और इसको मानो कि देरी हुई है। अध्यक्ष जी, ये इसको भी कह मानो कि सकते देरी थे हुई है। जब तक कि सच को 4 सच दिन नहीं बाद मानोगे, सुनाऊंगा। ये जनता माफ नहीं करेगी। किसको सच माफ नहीं सच करेगी? मानना आप अध्यक्ष पड़ेगा जी को आपको। कह रहे हैं। एक तरफ आप 24 घंटे में फैसला लेते अध्यक्ष हो जी को कह रहे हैं। और एक तरफ 27 मुकदमों के एक दोषी अपराधी को के खिलाफ दूसरी सजा, आप इतना एक टाइम अपराधी को लगाते हो दूसरी सजा। और फिर देरी को देरी नहीं मानते हो। एक यही आपकी अपराधी गलती को है। दूसरी सजा, देरी को एक देरी अपराधी को माननी दूसरी पड़ेगी सजा। आपको। एक का नाम देरी राहुल को गांधी, देरी माननी एक का पड़ेगी। नाम कंवरलाल देरी हुई भूला। है, देरी ठीक हुई है। फाइनल एक कमेंट, फाइनल अपराधी कमेंट को एक सजा जज देने साहब, में देरी क्योंकि हुई है। हर एक जज का अपना एक विश्लेषण होता है, ऐसे ही हर एक अध्यक्ष का अपना विश्लेषण होता है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि भाई एक फला विधानसभा के अंदर जो हुआ उसको सब जगह उसी तरीके से लागू किया जाए। सब विधानसभा अध्यक्ष अपने अपने हिसाब से फैसले लेते हैं, जैसे जज लेते हैं। तो क्या वाकई में इसको आप डिले कहेंगे, या मैं जो कह रहा हूं कि जीरो एरर के साथ एक बेहतरीन फैसला उस तरीके से दें? आपका प्रश्न राजनीतिक है, जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए 3 आदमी और हैं जो राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का फैसला, क्योंकि ये फैसला कोर्ट को करना था। विधानसभा अध्यक्ष को तो सदस्यता समाप्त करने का आदेश धारा 8 नियम 3 के तहत आदेश निकालना था। वो बिंदु पर एक सबसे बड़ा बिंदु ये है कि जो विधायकों की पेंशन्स के रूल्स हैं, जो हर स्टेट में अलग अलग बने हुए हैं, राजस्थान में पेंशन रूल्स में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया हुआ है कि यदि कोई विधायक अपराधी मामलों में जेल चला जाता है तो उसकी पेंशन के विषय में पेंशन नहीं रोकी जाएगी। मैं कहता हूं ये समय है जब इसे विषय में भी संशोधन किया जाए कि कम से कम अपराधियों की पेंशन एक बार रोकने पूछ का लेते कोई हैं प्रावधान रफीकान किया जी, जाए। क्योंकि भाई ये सवाल के साथ ही मैंने प्रोग्राम को शुरू किया था। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ रहा कि 3 साल जा रहे हैं, 10 साल जा रहे हैं। मुझे फर्क पड़ रहा है कि मेरे टैक्स के पैसे के बावजूद क्या पेंशन मिल रही है, मैं और उसे जैन साहब की 2013 से बात को 18 के सेकंड कर लिए रहा हूं। जिससे पहले क्राइम किया। मैं जैन साहब की बात को सेकंड कर रहा हूं और मैं ये कह रहा हूं कि जैन साहब लॉजिकल बात कर रहे हैं। फैसला कोर्ट ने सुना दिया था, असेंबली को एक सिंपल ऑर्डर जारी करना था, जो आज हुआ। देरी से हुआ लेकिन आज हुआ। देर आयत दुरुस्त आयत। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गोपाल शर्मा जी, रफीक खान जी, ए.के. जैन साहब और मिथिलेश जी, आपका भी शुक्रिया। क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ कहा है कि भाई रिकमेंडेशन मांगे गए, रिकमेंडेशन के आधार पर फैसला लिया गया और फैसला उसी दिन से एग्जीक्यूट किया गया जिस दिन से किया जाना था। क्या वाकई में इसे देर आए दुरुस्त आए कहें, या कहें कि जीरो एरर के साथ दुरुस्त फैसला लिया गया जिसमें कोई सवाल करने की गुंजाइश नहीं है। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। आज सत्य की जीत हुई है। जैसे ही एजी की मेरे पास रिपोर्ट आई, यह निर्णय फाइल पे ले लिया।